अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं चिकन टिक्का फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बोनलेस चिकन चाहिएगा, तकरीबन 1 kg। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को आप लोगों ने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिकन टिक्का पाउडर ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। जिंजर एंड गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास पेस्ट है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड फूड कलर तकरीबन 3 से 4 कतरे। अगर आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म है तो आप लोग 1 चुटकी ऐड कर लें। अगर आप लोगों के पास फूड कलर ना भी हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चिकन के साथ सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे आप लोगों ने इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग करेंगे चिकन को फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने पैन में ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद चिकन ऐड कर देंगे, जो भी हम लोगों ने मैरिनेट किया था। चिकन ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है कि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो आप लोगों ने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, एक अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर तकरीबन 3 अंडे शामिल कर देने। अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अब आप लोगों ने इसे शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 सेकंड के लिए इसे कुक करें। और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे आप लोगों ने स्पून की मदद से इसके आप लोगों ने इस तरह से चंक्स कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी पैन में हम लोग ऐड करेंगे ऑयल तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 1 कप गाजर, इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। गाजर को अब हम लोग शामिल करने के बाद अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा कुक होने में टाइम लगता है। तो आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब गाजर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे शिमला मिर्च तकरीबन 1 कप, इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 1.5 कप बंद गोभी का, इस तरह से आप लोगों ने कट करके ऐड कर देनी है। इसे शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इसे आप लोग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अच्छी तरह से कुक करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे वाइट पेपर तकरीबन 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। और इसे ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल करना है तकरीबन 1 टीस्पून। नमक की क्वांटिटी आप लोगों ने कम ही ऐड करनी है, क्योंकि चिकन पाउडर के अंदर भी नमक होता है। तो आप लोगों ने कम ऐड करना है नमक। सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और अब आप लोग इसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लें। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट सब्जियों को कुक करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए राइस तकरीबन 1 kg। इसे आप लोगों ने राइस को तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रखना है। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल ऑयल और थोड़ा सा नमक ऐड करने के बाद राइस को आप लोगों ने फुल बॉईल कर लेना है। और अब आप लोगों ने इसके अंदर राइस को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सब्जियों के साथ राइस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली सॉस तकरीबन 3 टेबलस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे डार्क सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून। डार्क सोया सॉस अगर आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग सिंपल सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी इसके अंदर डार्क सोया सॉस ऐड करें। डार्क सोया सॉस सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। चिकन शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने जो एग फ्राई किया था वो भी इस तरह से ऐड कर देंगे। और अब आप लोगों ने इसे कवर करके सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जी है राइस हमारे बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी।
तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से चिकन टिक्का फ्राइड राइस है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये मेरी झटपट सी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।